जय श्री हरि गाइस, स्वागत है आपका मेरा एक और नई लॉन्ग वीडियो में। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं एक अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज़ है, इसमें दोनों साइड बॉर्डर है। तो एक बॉर्डर हमें बाजू में लेना है और एक हमें बैक साइड में लेना है। तो यहाँ पर अस्तर मैंने लिया है। अस्तर थोड़ा सा मेरे पास कम है बाजू के लिए, तो इसको मैं बाद में कटिंग करूँगी बाजू को। तो पहले मैं आगे पीछे के हिस्से कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ा कम पड़ रहा है कपड़ा मेरे पास, तो ये कपड़ा इससे मैच कर रहा था तो मैंने इसी में लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम है 80 सेंटीमीटर से भी, तो इसमें आगे पीछे के हिस्से तो मेरे आराम से निकल जाएंगे और बाजू के लिए मैं दूसरा कपड़ा यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर देखिए कपड़े को दूसरी साइड से मैं इसको लंबा बिछा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए लंबा बिछा लिया है, दूसरी साइड से मैंने इसको फोल्ड किया है। तो अभी इससे थोड़ा सा इसकी लंबाई और बढ़ गई है। तो ब्लाउज़ मेरा है 42 इंच चेस्ट, तो यहाँ पर लंबाई इसकी 14 इंच तैयार रहेगी। तो इसके लिए मैंने 16.5 इंच लिया है। तो इसमें आप थोड़ा और एक्स्ट्रा ले सकते हैं या आधा इंच कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ है तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लूँगी। तो मैं बेल्ट हमेशा बाद में ही कटिंग करती हूँ, अस्तर को ज्वाइंट करने के बाद में ही आराम से इसकी बेल्ट कटिंग करती हूँ, तो उसमें आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं मुड्ढे का निशान यहाँ पर 6.5 पर लगाऊंगी। 13 इंच हमारा तीरा रहेगा, तो आर्मोल 6.5 पर है। तीरा हमारा 13 इंच है तो मैंने 6.5 लिया है, और आर्मोल आप 6.5 या 6.25 तक ले सकते हैं। तो चेस्ट हमारी 42 इंच है, तो मैं इसको 10.5 पर लगाऊंगी निशान, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा डालूंगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरह से, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे हम 10.5 पर। जितनी भी आपकी चेस्ट है उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा ज़रूर लें। कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा ही रखें, तो इससे हमें सिलने में प्रॉब्लम नहीं होती। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो हम उसको बाद में कटिंग कर सकते हैं। अगर कपड़ा कम पड़ गया तो बड़ी दिक्कत होती है, तो मार्जिन हमेशा एक्स्ट्रा ही रखें। तो कमर हमारी यहाँ पर 34 है, तो मैं 8.5 पर निशान लगाऊंगी। 34 इंच है तो 8.5 पर निशान लगाएंगे और लाइन खींच लेंगे। कमर का भी बाद में ही नाप हो पाता है, क्योंकि सिलने के बाद ही हम अच्छे से इसकी फिटिंग पर निशान लगा पाते हैं। तो यहाँ पर गला हमारा 6.5 पर है, नीचे से मैं इसे 2.5 पर निशान लगाऊंगी और ऊपर से 2.25 पर। तो इसकी हमें गहराई ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि ये एक छोटा गला है, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है। तो इसकी गोलाई कर लेंगे, और आर्मोल की गोलाई देखिए कुछ इस तरह से करेंगे। आधा इंच इसको अंदर की साइड हम ले सकते हैं, और उसके बाद 1.5 इंच पर हम इसकी गोलाई कर लेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से करें, अगर आप नए शुरुआत से सीख रहे हैं तो स्केल लेकर उसकी मदद से गोलाई करें, तो इससे अच्छे से गोलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गोलाई हमारी लग चुकी है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लेट्स का निशान, तो 10.5 पर लगाएंगे। 10.5 पर निशान लगाकर लाइन खींच लेंगे सीधी, और हुक की पट्टी की साइड से हमें 3.5 पर निशान लगाना है। उसके बाद 1.5 इंच पर हमारी ये 1.5 इंच की दूरी पर प्लेट डलेंगी हमारी। तो यहाँ पर देखिए साइड से भी हमें 2.5 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, उसके बाद लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो ये हमारी साइड की प्लेट हो गई है, और एक प्लेट हमारी ये सीधी डल जाएगी जो हुक की पट्टी की साइड है, और नीचे वाली प्लेट है वो 3.5 पर है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर से हमें आधा इंच से 1.25 इंच तक इसको नीचे रखना है। तो ये देखिए नीचे की तरफ रखना है आधा इंच से 1.25 इंच पर, और एक प्लेट हमारी ये हुक की पट्टी की साइड वाली हो गई है। तो आप इसे तिरछा भी डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें। तो यहाँ से देखिए हमें ये लगाना है 2.5 इंच पर निशान लगाना है, 2.25 से 2.5 इंच तक,
और उसके बाद ये साइड प्लेट हमारी डल चुकी है। तो यहाँ पर देखिए सारी प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। तो इस तरह से गोलाई के साथ हम ये प्लेट्स डाल सकते हैं। तो सभी प्लेट्स हमारी डल चुकी हैं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह से आपको न्यू वीडियो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गले की भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अगर शुरुआत से सीख रहे हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे आगे वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसी तरह से हम इसको बैक साइड पर रखेंगे। तो इस तरह से देखिए बैक साइड को रखेंगे और बैक साइड का हमारा आधा इंच इससे लंबाई कम रहेगी। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। पहले फोल्ड करने के बाद में आधा इंच फोल्ड करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब कपड़ा हमारे पास यही बचा है, बाजू के लिए कपड़ा हम बचा नहीं है। तो कोई नहीं, इसके लिए हम बाजू के लिए कपड़ा दूसरा यूज़ करेंगे। तो बाजू की कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर देखिए बैक साइड का गला हमें कटिंग नहीं करना है, क्योंकि मैं इसका गला बुकरम से बनाऊँगी। तो इसकी देखिए आगे की कटिंग भी हमने कर ली है, इसको हटाकर। तो आगे की कटिंग कर लेंगे इसकी हम। आर्मोल की कटिंग अच्छे से करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये देखिए आधा इंच हुड्डा हमें डाउन रखना है। तो यहाँ से हम आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक साइड और आगे का दोनों पार्ट कटिंग हो चुके हैं। अब हम इसको मेन फैब्रिक पर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये कपड़ा मैंने ले लिया है मेन फैब्रिक का। तो इसका जो दोनों साइड आप चेक कर लें। अगर छोटा बॉर्डर है तो वो बैक साइड में होगा और चौड़ा है तो बाजू में आएगा। तो इसी तरह से इसमें दोनों बराबर हैं, तो मैं कहीं से भी इसको कटिंग कर सकती हूँ। तो इसको मैंने जितना मुझे ज़रूरत है उतना बिछा लिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको दोनों को बिछा लिया, इसके ऊपर रख लिया है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए दोनों को इसी तरह से रखना है और दोनों की कटिंग हम मेन फैब्रिक पर रखने के लिए सिर्फ हमें अस्तर पे कटिंग अच्छे से करने के बाद में रखकर इसको कटिंग कर लेना है। कोई कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है हमें। तो इसकी भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग मैं बाद में ही करूँगी। थोड़ा सा कपड़ा मुझे कहीं से करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही मैं इसकी बाजू की कटिंग करूँगी। तो कुछ कपड़े होते हैं जिनमें से बच जाता है अस्तर का, तो वो मैं निकाल लूँगी और उसकी कटिंग मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर देखिए पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें तभी समझ आएगा आपको। शुरुआत से देखें और पूरा देखें। तो यहाँ पर मेरी कटिंग हो चुकी है और ये मेरा बाजू का कपड़ा बचा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिलवट भी बहुत है, तो इसको प्रेस करने के बाद ही इसकी कटिंग ठीक से हो पाएगी। तो पहले इसमें मैं प्रेस करूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी। और अस्तर भी इसका मेरे पास नहीं है, तो अस्तर नीचे जोड़ भी लगाना पड़ेगा इसमें मुझे। बाजू की लंबाई 5.5 है, तो जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना कटिंग कर लूँगी। इसमें से 5.5 है, तो मैं यहाँ पर 6.5 पर इसकी कटिंग कर लूँगी। 1 इंच हमें काफ़ी है, क्योंकि इसमें हमें तुरपाई वाला नहीं बनाना है, सिर्फ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए 6.5 पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है और नीचे की तरफ इसका मैं सिलते समय जोड़ लगाऊंगी।